हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज जो है हम लोग फिर एनवीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। नवोदय विद्यालय समिति जो कि आपके जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के जो क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हमको सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम में एक्टिव बनाएगी, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही तेज़ी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 11 नंबर क्वेश्चन से अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या जब एक अंक का एक ही बार प्रयोग हो। तो यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं इन्हीं से हमको जो है बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। जो बड़ी संख्या आपको बनानी होती है, बड़ी से बड़ी, तो उसमें सबसे आप क्या करेंगे, पहले कि जो बड़ा अंक है वो लिखेंगे 8, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 0। ये हो गया आपका 87,420। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ये है, 87,420। चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। 11 और 21 यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, इसमें से क्या सत्य है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या ऐसी बात है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर एक तो अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं के अलावा नहीं करती है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका जो है कॉमन फैक्टर जो कि आपका मसपा होता है वो 1 होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का आप जब निकालेंगे तो ये आपका जैसे 11, तो 1 से कटेगा ये, और फिर किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा, और बाकी ये किसी से नहीं कटेगा। और 21 जो है 1 से कटेगा, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 से कटेगा, और 7 तिरिक 21 से कटेगा, और उसके बाद फिर 21 से कट। अब इसका जो कॉमन आप मिलेगा, जिसको आप मसा बोलते हैं, ये आपका जो है 1 आएगा। तो 1 आया, इसलिए यह जो दोनों संख्याएं हैं वो सहभाज्य संख्या हैं। दोनों 3 के गुणज हैं। देखिए ये तो 3 का गुणज है, लेकिन ये नहीं है। इस प्रकार से ये भी गलत है। आपके जब 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। यहाँ पर हमको 7 अंकों की जो है सबसे न्यूनतम संख्या देख लेनी है। 7 अंकों की जो है न्यूनतम मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या 7 1 लिख के आप जो है 6 बार शून्य लगा देंगे। ठीक, अब उसके बाद 6 भिन्न अंकों की बनी अधिकतम, तो 7 जो है बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम पूछा है। ये जो है आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 6 बार 9। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 करना है। और इसके बाद इसका अंतर पूछ रहा है, जिसको घटा देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उधार वाला सिस्टम चलेगा। यहाँ से जो है एक उधार इधर 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 इधर, लास्ट में आपका 10 बचेगा, और यहाँ पर इन सभी पर आपका 9 बच जाएगा। ठीक, तो 10 में से 9 गए 1, और बाकी सब में यहाँ पर 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 0 0 0, और यहाँ पर 1 जो था ये आपका उधार गया, ये 0 है। तो आपका जो है रिजल्ट आएगा 1। इसमें जो है जो आपका सही ऑप्शन है वो है पहला नंबर। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों, यहाँ पर जो है आपके अंक दिए गए हैं, से बनाई जाती है। बड़ी से बड़ी सी, और उसमें क्या पूछा है, विषम। सबसे पहले हम देख लेंगे संख्या बड़ी से बड़ी क्या बनेगी, तो विषम भी देखना है। विषम का मतलब इकाई के स्थान पर जो है वो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, यहाँ पर चलिए बनाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, सबसे पहले बड़ा अंक हम लिख देंगे 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 0, उसके बाद आपका आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पर हाँ, सबसे बड़ी संख्या पहले आप देख लीजिए, 9 7 5, उसके बाद जो है 3 आएगा, लेकिन 3 को अगर लिखेंगे तो लास्ट में 0 हो जाएगा, और 0 जो है सम संख्या में चला जाएगा, इसलिए हम जो है 3 को लास्ट में लिखेंगे और 0 को पहले। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा
97503, 97503। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8, 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग होगा का अंतर। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़े हैं उनको पहले लिखेंगे 98630। अब यहाँ पर जो है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो होगी आपकी, 0 पहले हम नहीं लिखेंगे तो इसलिए 3 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 6, 8 और ये उसके बाद फिर 9। अब इसको जो है हमको क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पर 0 में से 9 नहीं जाएगा, उधर उधार आया, 10 में से 9 गए, 1 आया। और उसके बाद यहाँ पर जो है 2 बचा, 12, 12 उधार आया, यहाँ पर 12 में से 8 गए, 8, 4, 12। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका 5 बचा है, यहाँ से उधार आएगा तो 5, 15, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 जाएगा आपका, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 3 गए, आपका 6 बचेगा, 67941। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका ये 67941। इसी प्रकार से आप जो है जो भी क्वेश्चन हो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7, 8 से बनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या वो भी कैसी है, सम। चलिए यहाँ पर जो भी अंक हैं उसको लिख देते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 8, 7, 5, 3, 0। तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या यही बन के आएगी और ये जो है आपकी सम संख्या है, क्योंकि ये आपका इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा। तो आपका जो है इकाई का अंक अगर ये है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है तो वो संख्या आपकी सम होती है, क्योंकि ये आप 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है 87530, तो 87530 आपका यहाँ पर ये सही है। ठीक, चलिए इसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वो 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार हो। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो सिंपल है, जो भी आपके बड़े अंक हैं सबसे पहले उसको लिख लीजिए 97310। तो इस प्रकार से 97310 आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या क्या होगी, एक लिख के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार शून्य होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। और बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तो 9 जो है 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको क्या करना है, घटा देना। सेम वही प्रक्रिया है, यहाँ से अब घटाएंगे तो यहाँ पर उधार लेंगे सब, तो 10, 10 में से 9 गए, 1 आएगा। अब बाकी सब जगह यहाँ पर जितने हैं ये सब शून्य हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जितना है ये सब शून्य हो जाएगा, आपका बचेगा 1। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है, सबसे जो आपका बाएं तरफ सबसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में जो सबसे बड़ा अंक होता है उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 1000 तक की संख्या है तो 1000 सबसे ज़्यादा है। ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो यहाँ तक ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये आपका छोटा है, ये नहीं होगा। बड़ी से बड़ी पूछा है, ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। उसके बाद ये भी 2 है, ठीक है। ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये 2 है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये भी छोटा है इससे और ये भी छोटा है इससे। इस प्रकार से हमारी जो बड़ी संख्या निकल के आई ये 7221 हो जाएगी। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10, इसका मान क्या होगा आपको पता ही है। किससे गुणा किया जा रहा है, शून्य से। शून्य से किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो वो शून्य ही होगा। अब इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार 9, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 लिख के 3 0, 4 अंक हो गए का योगफल। जोड़ दीजिए 9 9 9 9 1 10, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 10,999, 10,999 ये यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन सही है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 16,0813। हम लोग पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, 10 लाख और लाख का 2 अंक क्या है यहाँ पर 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16,000 और 10,000। ठीक, यहाँ पर 10,000 है, ये तो 1000 और 10,000 के बीच में कुछ नहीं है, और उसके बाद क्या है 813, तो यहाँ पर 8 1 13, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप शून्य लगा दीजिए। अब देखिए क्या दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,0813, तो ये आपका डबल शून्य बीच में रहेगा, तो 2 शून्य कहाँ है, ये रहा, 16,0813। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है। यहाँ पर जो अंक 5 का जो है स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पर आप जानते हैं दशमलव के बाद ये पहला अंक 10वां, फिर ये 100वां, फिर ये 1000वां, फिर 10,000वां, ऐसे चलता है। यहाँ पर 5 के बाद दशमलव के बाद पहला अंक है, तो ये हो जाएगा 10वें स्थान पर। 10वें स्थान का मतलब 1/10वां स्थान। 100वें स्थान का मतलब 1/100वां स्थान। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है, और इधर 10वां, 100वां, 1000वां ऐसे चलता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है। 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। छोटी से छोटी संख्या हो, सम संख्या हो। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1, 0, फिर 2, पहले सबसे छोटी संख्या हम देख लेंगे इसकी। सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 1, 0, उसके बाद 2, 3 और फिर 7। यहाँ पर जो है ये सबसे छोटी संख्या होगी, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, सम। तो सम संख्या भी पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हम देखेंगे। सबसे पहले हम 1, 0 तो लिखेंगे, लेकिन अब इसको हमको ऐसे सेट करना है जिससे सम संख्या हो। यहाँ पर आपकी जो है छोटी भी होनी चाहिए, तो हो जाएगी 372। ठीक, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 10,372। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि और जो है संख्याएं जैसे कि ये, इसको आप जो है सम संख्या किसे कहेंगे, जो कि 2 से कट जाए। ये 2 से नहीं कटेगी, इसको 2 से काट के देख लीजिए। 2 पच्चे 10, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर 17 बच रहा है, तो ये नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इकाई का स्थान शून्य है। लेकिन इनमें से हमको सबसे छोटा खोजना है, तो ये 12,000 है, ये 73,000 है, और ये 10,000 है। तो आपका यही ऑप्शन जो है पहला ये सही है। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो 91 पहले हम देख लेते हैं। 91 किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, 8 9, 7 तिरिक 21। ठीक, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 63 91, तो ये आपका नहीं होगा। और ये जो है आपका 3 से कट जाएगा, 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3, और ये 95 ये आपका 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5, और उसके बाद जो है 4 बचा यहाँ पर, 5 40, 5 9 45। ठीक, तो ये जो है आपका कट जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। और 97 जो है आपका सिर्फ 1 से कटेगा, 1 और फिर केवल 97, इसलिए ये जो है आपका ऑप्शन सही है। ये संख्या आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। आप इसको जो है एक काट के देखिए, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसी प्रकार से आप काटते जाएंगे, ये नहीं कटेगा। ये जो है आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, बहुत ही जल्दी और शार्ट तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमको एग्ज़ाम में जो है आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।